Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sarish Mukhtar from Gujarat College of Pharmacy Technician. Today we discuss about the Pharmaceutics 1. टॉपिक्स हैं हमारे पास एड्जॉर्प्शन, कैल्सिनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिकेंटेशन. पहले हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन क्या होती है. एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेना in which molecules of a substance such as liquid or gas collect on the surface of another substances such as solid. इसमें वो कह रहा है कि एक फिनोमेना है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, जो कि या तो गैस होगा या फिर लिक्विड होगा. वो कलेक्ट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, और अनदर सब्सटेंस का है हमारे पास सॉलिड है. किसी भी सरफेस पे किसी चीज़ की तह का लग जाना, वहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाना, तो हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन. ठीक है, यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, या ये जो हमारे पास ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. एड्जॉर्प्शन में जो है वो ऑन द सरफेस जो है वो एक तह लगा देते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जब्ब हो जाते हैं. टाइप्स हमारे पास एड्जॉर्प्शन की, एक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकेंड है हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन. Physical absorption, it is the interaction of liquid or gas particles with solid particle surface and physical characteristics इसमें इन्वॉल्व होती हैं. ये भी इंटरेक्शन है लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स का, किसके साथ, सॉलिड पार्टिकल्स के साथ उसकी सरफेस पे. एंड इसमें क्या ऐड होती हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं. एग्जांपल हमारे पास मैनी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्किन थ्रू फिजिकल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म. वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि GIT से और स्किन से एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के थ्रू. नेक्स्ट ऐसी टाइप, सेम डेफिनेशन है इसकी केमिकल एब्जॉर्प्शन की, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की. जस्ट यहाँ पर हमने उसको केमिकल रिएक्शन इसमें ऐड कर देंगे. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल बाइंड्स टू सॉलिड सरफेस थ्रू केमिकल रिएक्शन. इसके अंदर भी लिक्विड और गैस पार्टिकल्स बाइंड करते हैं सॉलिड सरफेस के साथ, लेकिन वहाँ पे फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व थी, और यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है गैस और लिक्विड या फिर सॉलिड सरफेस के दरमियान. फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. आयरन की सरफेस पे ऑक्सीजन का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, इसको हम ये भी कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. मींस के जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आयरन है उसको जंग लग जाता है, उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, थ्रू केमिकल एड्जॉर्प्शन. कि किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी तह का लग जाना, उसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन. और केमिकल एड्जॉर्प्शन वो जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. एप्लीकेशंस क्या हैं एड्जॉर्प्शन की फार्मेसी में. एब्जॉर्प्शन इसकी डेफिनेशन में ही है, एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT एंड स्किन. एंटीडोट्स हैं हमारे पास कि इससे हम लोग यूज़फुल है. फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स. एंटीडोट क्या होता है, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उससे एक एंटीडोट होता है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम उसमें एसिटाइलसिस्टीन देते हैं. प्रिपरेशन ऑफ गैस मास्क में हम इसे यूज़ करते हैं. सिलिका जेल को हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सकें मॉइस्चर और कंट्रोल कर सकें ह्यूमिडिटी, नमी को कंट्रोल करने के लिए हम सिलिका जेल भी यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू प्योरीफाई एंड सेपरेट पिगमेंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. जब हमने प्योरीफाई करना हो या सेपरेट करना हो पिगमेंट्स को, हार्मोन्स को, उसके लिए भी यूज़ करते हैं ये प्रोसेस. मैकेनिज्म टू कम्पैक्ट विद इंटेस्टाइनल टॉक्सिन. और इंटेस्टाइनल के अंदर जो इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे भी कम्पैक्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है. तो 5-6 इसकी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें है कि एब्जॉर्ब हो जाता है GIT और स्किन से. गैस मास्क की प्रिपरेशन में सिलिका जेल को हम यूज़ करते हैं ताकि हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकें और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकें. एंड फोर्थ वन इज़ used to purify and separate pigments, hormones, etc. And 5, mechanism to combat with intestinal toxins. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैल्सिनेशन. अब कैल्सिनेशंस क्या होते हैं. कैल्सिनेशंस आर द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक मैटर्स आर स्ट्रॉन्गली हीटेड. जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर को इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि वो लूज़ कर देते हैं अपना वॉलेटाइल कंपोनेंट. अब वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, जो कि इवेपोरेट हो जाता है, और फिक्स कंपोनेंट जो है वो प्रिजर्व होता है. फिक्स कंपोनेंट जो कि वहाँ से इवेपोरेट नहीं होता, जो हमें चाहिए होता है वो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं.
तो कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को हीट करते हैं, वो अपना वोलेटाइल कंपोनेंट लूज़ कर देता है और फिक्स कंपोनेंट को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन है टू हीट अ सब्सटेंस टू अ हाई टेम्परेचर, कि हमने किसी भी सब्सटेंस को इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करना है बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, और फ्यूजिंग पॉइंट वो होता है एट विच द टेम्परेचर मेल्ट्स, जिस टेम्परेचर पे जो है कोई सब्सटेंस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं वो उसका फ्यूजिंग पॉइंट है। अनटिल तब तक हम इसको हीट करेंगे दे लूज देयर मॉइस्चर और वोलेटाइल कंपोनेंट्स, इसमें से मॉइस्चर भी जो है एवेपोरेट हो जाए और वोलेटाइल कंपोनेंट भी एवेपोरेट हो जाए, जो हमारे पास बचेगा फिक्स कंपोनेंट वो हम प्रिजर्व कर लेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट और कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स। कार्बोनेट्स जो हैं वो कन्वर्ट होता है ऑक्साइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मेटल, जब हमने मेटल हासिल करना हो तो हम कार्बोनेट और कन्वर्ट करता है ऑक्साइड्स में, जब कार्बोनेट कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में तो हमें उसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। इट इज़ अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन किस दौरान होता है, जब इसमें एब्सेंस हो ऑक्सीजन की या थोड़ी सी सप्लाई दे रहे हो हम ऑक्सीजन की, तब ये रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस होता है। आपके पास एग्जांपल में है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम ये रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट हो जाती है। हमारे पास जो CO2 है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये इवेपोरेट हो जाएगी और जो हमें पास बचेगा फिक्स कंपोनेंट वो क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये हम प्रिजर्व कर लेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं कैल्सिनेशंस की इन फार्मेसी? अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन सच एज पिगमेंट्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं कैल्सिनेशन सच एज पिगमेंट्स। नंबर सेकंड है यूज टू गेट फिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। फिक्स कंपोनेंट हासिल करने के लिए भी हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। एंड यूज इन द सेपरेशन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो हमने सेपरेट करना हो यहाँ पे प्योरीफाई करना हो कैल्शियम ऑक्साइड को या जिंक ऑक्साइड को, वो भी इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन? इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स। वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड्स जो हैं लिक्विड से अलहदा हो जाते हैं, लेकिन कैसे? बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या फिर रोटेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कल बिहेव्स एज इफ़ इट इज़ एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड फोर्स। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस क्या कर रहा है कि वो आउटवर्ड फोर्स उस पर लग रही है। जैसे कि एक सर्कल है हमारे पास, तो वो हमें नज़र ऐसा आ रहा है कि वो एक सर्कल में जो है मूव कर रहा है, लेकिन उसके पास क्या है, आउटवर्ड फोर्स उसकी लग रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर हमारे पास जो है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं और लिक्विड भी, सब कुछ इसमें मिक्स है। लेकिन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा, ये बिफोर की डायग्राम है और आफ्टर की डायग्राम में क्या है, हमारे पास लिक्विड सेपरेट हो गया और सॉलिड नीचे बैठ गया। तो हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की इन फार्मेसी? नंबर 1 इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक्स में। ब्लड बैंक्स में हमने अगर ब्लड को सेपरेट करना हो तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड इज़ रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क। जो हमारे पास टेट्रा पैक जो हमारे पास मिल्क अवेलेबल है मार्केट में शॉप्स पे, तो वो स्किम्ड मिल्क होता है, उसके ऊपर फैट नहीं होती है। नंबर थर्ड इज़ क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइन। वाइन को क्लैरिफाई करने के लिए या स्टेबल करने के लिए भी हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। नंबर 4 इज़ सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब्स में, ठीक है। जब भी हम अपना ब्लड का सैंपल देते हैं तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करवाने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमने जस्ट उसमें से RBCs ही दे दिए, उसमें WBCs भी होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, ज़ाइनोफिल्स भी होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये सेपरेट कैसे होते हैं, किस तरह से हमें CBC रिपोर्ट भी मुकम्मल ये सारे के सारे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बाय सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके ज़रिए ही हमें हर एक चीज़ जो है सेपरेट रिपोर्ट पर नज़र आती है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? अ मेथड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड. इस मेथड के थ्रू हम लोग लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग इवेपोरेशन प्रोसेस, बाय यूजिंग कूलिंग प्रोसेस, बाय यूजिंग प्रेसिपिटेशन. ठीक है, इस मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय इवेपोरेशन, बाय कूलिंग और बाय प्रेसिपिटेशन. एक तो ये डेफिनेशन होगी. सेकंड डेफिनेशन है क्रिस्टलाइजेशन जो है इज़ द नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस. ठीक है, ये कुदरती तौर पर भी होता है और हम इनको लैब्स में भी करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स को. आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये है क्रिस्टलाइजेशन है ऑफ शुगर. ये क्रिस्टल्स हैं शुगर के जो हम आम इस्तेमाल करते हैं. तो जब भी हम देखते हैं हमारे पास सॉल्ट है, हमारे पास शुगर है, तो किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है. मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ इवेपोरेशन, नंबर 2 इज़ कूलिंग मेथड एंड थर्ड वन इज़ प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इवेपोरेशन मेथड में आ जाता है, इन दिस मेथड इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज्ड. इस मेथड में हम टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं, एंड द लिक्विड इवेपोरेट. तो लिक्विड क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और हम क्या हासिल कर लेंगे, वी गेट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ कंपाउंड. तो इवेपोरेशन मेथड में क्या है कि इसके अंदर हमने लिक्विड को इतना हीट करना है, इतने टेम्परेचर पे कि वो लिक्विड इवेपोरेट हो जाए और जो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल है वो ऑब्टेन हो जाए. तो ये है प्रोसेस इवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सेकेंड है कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ द मेथड वी यूज़ कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स. वेरी सिलेक्टिव मेथड ओनली फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स. ये वो मेथड है जिसके अंदर हम कूलिंग प्रोसीजर इस्तेमाल करके सॉलिड क्रिस्टल्स हासिल करते हैं. इसके अंदर हम लोग हीट नहीं करते. वेरी सिलेक्टिव मेथड है ओनली फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स. हीट सेंसिटिव मटेरियल्स वो होते हैं जब हम उनको हीट देते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनके लिए हम इवेपोरेशन मेथड नहीं यूज़ कर सकते. तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नंबर थर्ड इज़ प्रेसिपिटेशन मेथड. लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट्स. इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन सेपरेट आउट द सॉलिड मटेरियल, और हम सॉलिड मटेरियल को सेपरेट कर लेते हैं. इट इज़ वेरी रेयरली यूज मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. रेयरली यूज मीन्स बहुत कम हम इसे यूज़ करते हैं इस मेथड को. तो हमने पढ़ा नंबर 1 इज़ इवेपोरेशन मेथड. इवेपोरेशन मेथड में हम लोग जो है अपने लिक्विड को इतना हीट करते हैं, उसे इतना टेम्परेचर हाई कर देते हैं कि हमारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है और हम सॉलिड क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं. सेकंड मेथड में क्या होता है, कूलिंग मेथड. कूलिंग मेथड है तो उसके नाम से ही है कि हम इसमें कोई भी हीट यूज़ नहीं करते. कूलिंग मेथड में हम लोग कूलिंग प्रोसीजर के थ्रू सॉलिड क्रिस्टल्स हासिल करते हैं. ये बहुत सिलेक्टिव मेथड है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स. हीट सेंसिटिव मटेरियल्स क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जब हम उनको हीट देते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं. तो उसके लिए हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं इस्तेमाल कर सकते. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है कि लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट्स में एंड देन हम उसको सेपरेट आउट कर देते हैं सॉलिड मटेरियल को. ये बहुत रेयरली यूज मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का, मीन्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं हम इसको. एप्लीकेशंस क्या है क्रिस्टलाइजेशन की, टू गेट प्योर सॉलिड्स. प्योर सॉलिड्स को हासिल करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं. पेनिसिलिन जी जो है ये सॉलिडिफाई होती है इस प्रोसेस के थ्रू. नंबर थर्ड इज़ यूज टू गेट प्रोटीनेशियस ड्रग इन सॉलिड फॉर्म. अब प्रोटीनेशियस ड्रग्स क्या होती हैं, हमारे पास इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इसके बाद हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, वो हम लोग जो है हासिल करते हैं इसके थ्रू. नंबर 4 इज़ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ इन्हांस. इस प्रोसेस के थ्रू जो है किसी भी प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. नंबर 5 यूज फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पज़, और हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, प्यूरिफिकेशन पर्पज़ के लिए. ये थी इसकी एप्लीकेशंस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिकेंटेशन. व्हाट इज़ डिकेंटेशन? डिकेंटेशन इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स. हमने क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन में पढ़ा कि हमने सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से, लेकिन वहाँ हम सेपरेट कर रहे थे बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रोटेशन के ज़रिए.
इसके अंदर भी हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, लेकिन यहाँ पर हम कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही हम उसको रोटेट करेंगे। इसमें क्या होता है, सिंपल मीनिंग जो है जब हम सेपरेट करें सॉलिड को फ्रॉम लिक्विड्स, वो ये है, लेटिंग द सॉलिड सेटल टू द बॉटम। वो कह रहा है कि जो सॉलिड है वो कहाँ पर सेटल हो जाए, उसके बॉटम पे, ठीक है, कंटेनर के, एंड पोरिंग ऑफ द लिक्विड, और जो लिक्विड है वो हम पोर कर लें, उंडेल लें, ठीक है। यहाँ डायग्राम है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। जब हमने ये जो लिक्विड है ये पोर कर लिया दूसरे बीकर में, तो हमारे पास जो बाकी सॉलिड बचा, ठीक है, वो सेडिमेंट की फॉर्म में, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, पानी सारा इसमें आ गया और जो बाकी हमारे पास सॉलिड बच गया वो डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया सॉलिड को फ्रॉम लिक्विड से। एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आप सैंड लेते हैं और वाटर लेते हैं, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर बाद आप उसको ग्लास में डाल के रख देते हैं, और जब आप उसको पोर करते हो, जब आप उसको उंडेलते हो दूसरे बर्तन में, तो जो पानी है वो ऊपर से आप उतार लेते हो, नीचे जो रेत है वो उसके बॉटम पे जाकर जमा हो जाएगी, वो एक सेडिमेंट के तौर पर जो है वो नीचे बैठ जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या सिंपली कहते हैं, डिकेंटेशन है। डिकेंटिंग इज़ द केयरफुल प्रोसेस ऑफ पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है फ्लो, बहाव, लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, मीन्स कि हमने लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर कर लिया, और जो हमारे पास लिविंग बिहाइंड सेडिमेंट, और जो हमारे पास बाकी बचा वो क्या है, सेडिमेंट की फॉर्म में सॉलिड बच गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डिकेंटेशन इन फार्मेसी। टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है। अब इमिसिबल क्या होता है, इमिसिबल जो होता है जो कि एक दूसरे में सॉल्युबल ना हो, और मिसिबल क्या होता है जो एक दूसरे में सॉल्युबल हो। नंबर सेकंड है यूज़ टू प्यूरिफाई द सॉलिड्स के प्यूरिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रोसेस। नंबर थर्ड इज़ यूज़ टू सेपरेट द सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ये इसकी डेफिनेशन में ही बताया गया है कि हमने किस लिए यूज़ करते हैं, सेपरेट करने के लिए सॉलिड को फ्रॉम लिक्विड से। एंड नंबर फोर, यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैग्मास। इनकी सेपरेशन में भी, अब जेल्स तो हमें पता है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जेल्स, और मैग्मास क्या होते हैं, मैग्मास जो है वो मिक्सचर होते हैं मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक का, ठीक है, जो पहाड़ में से लावा निकलता है उसको हम मैग्मास कहते हैं आसान वर्डिंग में। तो ये इसकी चार एप्लीकेशन थी डिकेंटेशन की। यहाँ पर जो आपके पास मेन डिफरेंस है क्रिस्टलाइजेशन में और डिकेंटेशन में, ठीक है, हम सेंट्रीफ्यूगल में और डिकेंटेशन में, सेंट्रीफ्यूगेशन में भी क्या होता है कि हम लोग ने सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से, और डिकेंटेशन में भी हमने यही प्रोसेस करना है कि हमने सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से, लेकिन वो सिंपली हम डिकेंटेशन में पोर कर देते हैं, जो लिक्विड है वो हमारा दूसरे कंटेनर में आ जाता है, और जो बाकी बच जाता है सॉलिड वो सेडिमेंट की तह के तौर पर हमारे पास बच जाता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रोटेशन के थ्रू सॉलिड को सेपरेट करते हैं लिक्विड से, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।